27 सितंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन होने जा रहा है। इस समय हम वाराणसी के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यालय में हैं और करीब 500 से ज़्यादा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो पूर्वांचल से ताल कटोरा स्टेडियम जा रहे हैं। पूरे देश से 40,000 से ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। तो किन मुद्दों पर बातचीत होगी समझने के लिए अजहरुद्दीन जी हमारे साथ हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। तो अजहरुद्दीन जी, क्या है एजेंडा, मुद्दा क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है ताल कटोरा में महासम्मेलन का? ताल कटोरा स्टेडियम में जो 27 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे कार्यक्रम होने जा रहा है, उस कार्यक्रम हिंदू मुस्लिम एकता, जो हमारे देश में इस समय बहुत ज़्यादा लोग नफ़रत फैला रहे हैं और बम लिंचिंग हो रही है, जगह जगह विवाद हो रहा है, तो इसको लेकर के एक मुहिम चलाया गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा, जो कि अभी फ़िलहाल 1 महीना पहले मोहन भागवत जी और उलेमा के साथ एक बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो हिंदुस्तान में इतनी कट्टरता फैल रही है, उस कट्टरता को हम लोग कैसे ख़त्म किया जाए। उस मुहिम में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अग्रसर होकर के काम करना चालू कर दिया है कि अब हम गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, हिंदू और मुस्लिम एक होकर रहेंगे। जो अदर लोग हैं, जो कट्टरवाद हैं, जो कट्टरता फैला रहे हैं, उसको हमको समाप्त करना है। इस कार्यक्रम में हमारे जो मुस्लिम समाज के 72-73 फिरके हैं, सब लोग एक मंच पे हो रहे हैं। अच्छा। और एक संदेश, एक अच्छा हम हिंदुस्तान को देने जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें हिंदुस्तान में भाईचारगी और एकता और विश्वास और जो हमारे अंदर जागेगी, उससे पूरा हिंदुस्तान खुशी मनाएगा कि नहीं, अब खुल करके मुसलमान सामने आ रहे हैं। तो ये जो हिंदू मुस्लिम एकता पर ये काम हो रहा है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उद्देश्य भी यही है कि एक राष्ट्र और एक समाज, सारे समाज के लोग एकजुट हैं राष्ट्र के नाम पर। क्या लगता है आपको, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का ये जो उद्देश्य है, कितना ये उद्देश्य में आप लोग सफल हो पाएंगे? यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो एक प्राविधान चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि हम लोग हिंदू मुसलमान एक हों, एकता की कड़ी और मजबूत हो, एक दूसरे के बीच में सद्भावनाएं हों, दुर्भावनाएं न हों, कट्टरता न हो, और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत से हम लोग मिलजुल कर रहें, देश को आगे बढ़ाएं, तरक्की दें, और इससे हम लोग का प्रेम बढ़ेगा। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी जो कहा गया है, तो यह जन्मभूमि हमारे स्वर्ग से भी बढ़कर है। ऐसा प्राविधान प्रेम पूर्वक हम लोग एक साथ रहेंगे हिंदू मुस्लिम, तो स्वर्ग का राज्य हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या नाम है आपका? कैसर रज़ा, पूर्वांचल प्रभारी। क्या कहना चाहते हैं कैसर? कहना ये चाहते हैं, हमारा जो मुस्लिम राष्ट्र मंच है उसका संदेश यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता, और इसी को लेके हम लोग प्रोग्राम 27 तारीख को नींद्री जी को कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं जो आजकल चल रहा है वो ख़त्म हो। यही हमारा संदेश है, यही हमारा उद्देश्य है। क्या? ठीक है। आपका नाम? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है। पांडे जी, आप भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से? राष्ट्रीय मंच का क्षेत्रीय संरक्षक हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो कितने लोगों को लेकर जा रहे हैं? करीब 500 से 600 के बीच में नफरी हम लोगों की रहेगी, यहाँ से पूरे पूर्वी क्षेत्र से। मतलब पूर्वांचल से? जी, पूर्वांचल से। ठीक है। तो 27 को वहाँ एक बड़ा 27 को 9 बजे एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, उसमें ये मुस्लिम महासम्मेलन है। महासम्मेलन जी, इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखें, ताकि जो आज विसंगतियां फैल रही हैं समाज में। देखिए, हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का मेन नारा जो है, तालीम तहजीब तरक्की। तालीम, अगर ये जितनी कट्टरता फैल रही है तालीम की वजह से हो रही है। जो लोग तबके के मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, उन्हीं को बरगलाते हैं लोग।
और उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि उनको सहयोग किया जाए और उनको शिक्षित किया जाए। सरकार भी उसके तरफ ध्यान दे रही है। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो आधी कट्टरता तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ठीक बात है। अब जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, पहले तो आपका नाम? आसिफ जमाल। आसिफ जमाल, आप भी जा रहे हैं, ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें। अपना देश है, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में काम करना। बहुत बढ़िया। एक हिंद जय हिंद आप लोगों का नारा भी है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का नारा है एक हिंद जय हिंद, तालीम तहजीब तरक्की, ये स्लोगन है। अब मुझे बताइए जहरूद्दीन साहब कि जो मोटिव आप लोग का है, जो गोल है, जो उद्देश्य है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हों कि आई लव मोहम्मद का एक मुहिम चल रहा है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, कानपुर से शुरू हुआ, आपके बनारस में भी कई नाबालिगों पर भी केस हुआ, FIR हुआ, तो ऐसे मुद्दे आई लव मोहम्मद जैसे, इस पर क्या कहेंगे? इस पर चर्चा होगी वहाँ? जाहिर सी बात है कि इस पे भी चर्चा होगी, आई लव मोहम्मद पे भी होगी। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे उलेमा जितने हैं, जो शहर के काजी हैं, सब लोग बैठें, ऐसा जो विवाद हो रहा है सरकार के साथ बैठ के इस पे एक अच्छा निर्णय लें कि इस पे विवाद न हो। अगर इस विवाद को ख़त्म नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि कट्टरता और तेज़ी से फैले। तो भाई अगर हिंदू भाई जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, उस पर मुसलमान विरोध नहीं कर रहे हैं। अब मुसलमान अगर आई लव मोहम्मद कर रहे हैं तो हिंदू भाई को विरोध नहीं करना चाहिए और कर भी नहीं रहे हैं, लेकिन प्रशासन के तरफ से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक चिट्ठी माननीय योगी जी को लिख रही है बनारस से कि इसको प्रशासन में भेज करके या बात करके जो बच्चों के ऊपर मुकदमा हो रहा है ये चीज़ न हो, कट्टरता न बढ़ाई जाए, इसको यहीं समाप्त किया जाए। आप क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि कोई कट्टरपंथी जो चल आगे नहीं बढ़ सकता है। जब भी बढ़ा है तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे से सद्भावना से बढ़ा है, एक दूसरे सहयोग बिना हिंदू मुसलमान एक दूसरे से चले हैं, आज तक एक दूसरे के प्रेम पूर्वक रहे हैं। इसमें कोई कट्टरता नहीं, समभाव सत्प्रेम होना चाहिए और सब एक भाई भाई मिलकर रहें। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का यही एक उद्देश्य है। लेकिन ये बताइए मुझे सर, आपका पहला नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ शास्त्री। शास्त्री जी, शास्त्री भी लिखते हैं? हाँ हाँ, हो गया। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई की है शास्त्री की? अच्छा, तो यूसुफ साहब ये बताइए, जब बड़े नेता ना विनय कटियार जी जब ये कहेंगे कि सरयू पार मस्जिद बनाइए, अयोध्या में मुस्लिम समाज के लिए कोई जगह नहीं है, मुसलमानों को अयोध्या छोड़ देनी चाहिए, तो कैसे ये आपका उद्देश्य पूरा होगा? यह उद्देश्य होगा कि माननीय मुख्यमंत्री इसके जिम्मेदार हैं, इसको रोकें। इसको रोकना चाहिए ना? रोकना चाहिए। आप क्या कहेंगे आई लव मोहम्मद पे? और आई लव मोहम्मद पे मेरा कहना ये है कि इसमें कुछ पार्टियां घुस के इसको और ज़्यादा बरगला रही है मुस्लिम बच्चों को। अच्छा। क्या मतलब इतना है नहीं, मतलब मुस्लिम भी नहीं चाहते कि हम इतना बवाल करें, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं इसको और चढ़ा बढ़ा के इसको पेश कर रही है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ हाँ, कुछ पार्टियां हैं जो इनको बरगला रही है। आई लव मोहम्मद कहना कोई बुरी बात नहीं है, कहें, लेकिन उसको बवाल बनाना एक इधर से भी गलत है। क्या आप आई लव मोहम्मद कहिए, लेकिन बिना आदेश के आप जुलूस निकालेंगे, उस पर प्रशासन तो सख्ती करेगा ही। क्या ठीक बात है। आप कुछ कहेंगे भाई साहब, ऐसे मुद्दों पर आपकी क्या सोच है? हमारी सोच ये है कि आप जो कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा आप लगा रहे हैं, हमको भी पूरी छूट दी जाएगी, हम भी आई लव मोहम्मद कहें। ये बात वहाँ उठाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो आपको लगता है कि बात सुनी जाएगी, एक समन्वयन का रास्ता, बेहतर कोऑर्डिनेशन निकल कर आएगा इस महासम्मेलन से? जी जी, बहुत अच्छा इसका सलूशन निकल के आएगा महासम्मेलन से। वहाँ हमारे मार्गदर्शक माननीय इंद्रेश कुमार जी रहेंगे, हम लोग उनसे बात करेंगे और जहाँ एकता की बात होगी तो जाहिर सी बात है इसका भी एक रास्ता निकाला जाएगा। जो भाई साहब ने कहा कि अदर पार्टियां कुछ हैं कि जो बच्चों को बरगला करके धरना प्रदर्शन करा रही है, अगर हमें रैली निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें प्रशासन से आदेश लेना है। तो बगैर आदेश का अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो गुनहगार तो हम हैं। तो निकलेगा रास्ता आपको लगता है यूसुफ साहब? निकल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल निकलेगा। चलिए, तो 27 तारीख को
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन है। 40,000 से ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग उसमें शिरकत करेंगे और जो रोज़मर्रा के जीवन में जो समस्याएं हैं, चाहे वो आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर हो या किसी बड़े नेता का बयान कि हम यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, हम मुसलमानों को इस शहर में नहीं रहने देंगे, इस तरह की जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, इससे मुस्लिम समाज में एक गलत संदेश भी जाता है। इसको भी लेकर ऐसे और भी मुद्दे उठेंगे कि कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलकर हम एक बेहतर समाज बना सकें। चूँकि एक देश, एक विधान और हम सब मिलकर इस देश में रहते हैं, इस विधान, इस कानून का पालन करते हैं। और जो इनका नारा भी है एक हिंद जय हिंद, तो ये नारा तभी सार्थक होगा जब इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, इस तरीके की जो समस्याएं हैं या जो इस तरीके का तनाव एक बनाने की जो कोशिश है, उससे हम उबर सकें। तो इस महासम्मेलन में ऐसे ही कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अमित सिंह, TV9 UP वाराणसी।